अति आदरणीय महामहिम देश के सबसे बड़े प्रदेश के सबसे बड़े सेवक श्री राम नायक जी, मैं पूरे शिया समुदाय की तरफ से, जिसके लोग यहाँ अभी तादाद में कम हैं क्योंकि ये फंक्शन लगभग जागरण की तरह रात भर चलता है और कभी 11 बजे रात से पहले स्टेज पर आना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, इसीलिए जनता भी देर से आती है, लेकिन आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। और मैं इमाम हुसैन के हिंदुस्तान के हुर्रम हुसैन में आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सबसे अहम बात जो होती है वो इस दुनिया से जाने वाले की किसी आखिरी इच्छा का नाम सबसे ज़्यादा महत्व उसका होता है। इमाम हुसैन जो मदीने में पैदा हुए, जिस हिंदुस्तान में न कोई मस्जिद थी, किसी किस्म की भी नहीं थी, न जिस हिंदुस्तान में कोई जानमाज थी, न जिस हिंदुस्तान में कोई मौलवी था, न जिस हिंदुस्तान में कोई मुसलमान था, आखिरी वक्त इमाम हुसैन ने यह कहा कि मैं तुम्हारे आतंकवादी इस्लाम को नहीं मानूंगा, तुम्हारे गलत धर्म को नहीं मानूंगा, मैं खुद अगर तुम छोड़ दो मुझे तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊं, क्योंकि हिंदुस्तान में शांति है, अमन है, पीस है, शराफत है, नेकी है। तो हिंदुस्तान के अमन और नेकी का दर्स हमको हमारे तीसरे इमाम हुसैन ने 3 दिन की भूख और प्यास में दिया है। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान हुसैन का है और हर हिंदुस्तानी हुसैनी होने के लिए मुसलमान होने की, शिया होने की, सुन्नी होने की, हिंदू होने की, जैनी होने की, क्रिश्चियन होने की, जीव होने की कोई कैद नहीं है। हुसैन का चाहने वाला हुसैनी है, और जो हुसैन का दुश्मन है वो एक लंबी फहरिस्त है। उसको इंटरनेशनल ज़बान में टेररिस्ट कहते हैं, हम जाहिल मौलवी उसको वहाबी कहते हैं। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भोंडी ज़बान बोलने वाले लोगों में हैं। और अजीब किस्सा ये, अब आप लोग एक और मौजूदा सुन लीजिए आज का। ये इमाम हुसैन का सदका महामहिम को याद भी नहीं होगा। पहली मुलाकात बम्बई में सर आपसे मनोहर जोशी जी ने करवाई थी, और उस समय शिवसेना से मैं बहुत ज़्यादा, मेरा आना जाना था, और मुझको शिवसेना के प्रमुख और यूँ कहा जाए कि सब कुछ करने वाले बाल ठाकरे जी बड़ी मोहब्बत और शफकत से मुझसे पेश आते थे। फिर दूसरी मुलाकात आपसे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की कोठी पर हुई। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, और वो ज़माना वो था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय उनके पास था, और आप महाराष्ट्र के किसी कॉलेज के लिए ख़ास तौर से सिफारिश करने खुद वहाँ पहुँचे थे, और मैं इत्तेफाक से वहाँ बैठा हुआ था। तीसरी मुलाकात आपसे आप ही के राजभवन में इस रमज़ान में गया था, इफ्तार पार्टी में हुई थी। और चौथी और यादगार मुलाकात आपसे हुई है, जो मैं आपके साथ आपकी पिछली रो में बैठ के 13 जनवरी को अभी मुंबई गया हूँ। आपके मुंबई आपके साथ गया हूँ, आपके पीछे पीछे गया हूँ, लेकिन मैंने कभी अपना तारुफ नहीं कराया। बस ये वहाँ पर जहाज़ पर जब उतर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी, फरमाया कि उर्दू कॉन्फ्रेंस है वो मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी में हो, तो मैंने कहा मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है और ऐसे लोगों को मुझसे एलर्जी है, और मैं इसी बात पर खुश हूँ। भाई मैंने अभी ये जो बात कही उसी को दोहरा रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान परवीन तोगड़िया का हिंदुस्तान है, ये उस जाकिर नायक का हिंदुस्तान है जो यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता है, ये उस आगा रूही का हिंदुस्तान है कि जो यजीद के बाप को हरामजादा कहता है खुल के। यहाँ हमें बोलने की आज़ादी है। एक छोटा सा किस्सा और उसके बाद काम शुरू किया जाए, समय बर्बाद न किया जाए। ज़ियाउल हक के ज़माने में एक जोक सुना था मैंने, वो सुना दूँ आपको कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर 2 कुत्तों की मुलाकात हो गई। एक बहुत दुबला पतला बिल्कुल मरियल सा कुत्ता था, दूसरा गधे के बराबर बहुत तगड़ा,
जो तगड़ा कुत्ता था वो पाकिस्तानी था, ये दुबला पतला जो था ये बेचारा हमारा भारतीय था। तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भाई हमारे यहाँ शाकाहारी लोगों में रहते हैं, भूखों मरे जा रहे हैं, खाने को नहीं है। उस ज़ाहिर है कि ज़ियाउल हक़ का ज़माना वो था, इंदिरा जी का पीरियड था उस ज़माने में, अनाज की पैदावार कम थी, खाने को कम मिल रहा था। तो उसने कहा तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं और तुम क्यों हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जा रहे हो? तुम तो गधे के बराबर हो रहे हो, तुम्हारे यहाँ हर जानवर खाया जाता है, क्या गाय, क्या भैंस, क्या बैल, क्या बकरा, क्या मुर्गा, और जो क्रिश्चियन हैं वो शायद सुअर वगैरह भी खाते होंगे, तुम तो सब कुछ खाते हो। उसने कहा हमारे यहाँ खाने को तो बहुत है, भौंकने की आज़ादी नहीं है। हमारा मुल्क बोलने के सिलसिले में एक आज़ाद मुल्क है। हम इस बात के ऊपर खुश हैं कि आज एक नया इतिहास इस काज़बैन के रोज़े में लिखा गया, और आपको ताज्जुब होगा महामहिम कि इस रोज़े के बनाने वाले हिंदू थे। ये ठाकुरों का बनाया हुआ रोज़ा है। फिर उनकी औलादें शिया रहीं और हुसैन महदी साहब का इंतकाल हो गया। वो उनकी विशेषता ये थी कि 3 शाबान को, यानी आज के दिन, इमाम हुसैन के जन्म दिवस पर वो पैदा हुए और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की शहादत की तारीख पर 72 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ, और हुसैन के साथियों की तादाद भी 72 थी। इन लफ्ज़ों के साथ मैं आपका ज़ाती तौर पर एहसानमंद हूँ। शिया समुदाय की तरफ से आपका बेहद हार्दिक अभिनंदन है कि आप हमारे बीच आए। हम एक छोटी सी माइनॉरिटी हैं, हमको इस देश पर फ़ख्र है और हमें अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज है, और हम अपने हिंदुस्तान को अपने पूर्वजों की तरह से न हमने छोड़ा है, न छोड़ा है और न छोड़ेंगे, और न हमारी आइंदा नस्लें छोड़ेंगी। हमारे बुज़ुर्ग इस हिंदुस्तान में पढ़े लिखे आलिम लोग थे, वो कलम लेके आए थे, यहाँ लूटने के लिए, काटने के लिए तलवारें लेके नहीं आए थे, रोज़गार ढूंढने के लिए आए थे। फिर ये देश इतना अच्छा लगा कि यहीं रह गए। हम सामीज़ हैं, हम अरब हैं। मक्के में हमें रहने नहीं दिया गया, मदीने में हमें रहने नहीं दिया गया, करबला में हमें मारा गया, बगदाद में दीवारों में ज़िंदा चुना गया, भाग के ईरान गए, ईरान के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान में आ गए। जब से हिंदुस्तान में आए सुकून से हैं। मेरे पूर्वजों ने अली के पहले खलीफा होने के सिलसिले में जो पुस्तकें लिखी हैं, आज सारे वर्ल्ड में सुन्नी समुदाय भी उसका कोई जवाब नहीं दे पाया है। और अबकाती नाम से हम लोग इसीलिए पहचाने जाते हैं कि हज़रत अली के पहले खलीफा होने के ऊपर सबसे बड़ी जो किताब हमारे यहाँ से आई है बकातुल अनवार, उस पर कहा गया था कि इसका जवाब दे दो। 150 बरस हो गए, अभी तक के जवाब नहीं आ पाया है। तो जवाब ना आना यह है कि दिल से तो अली को पहला खलीफा मान रहे हैं, मजबूरी की वजह से नहीं कह पा रहे हैं, ये अलग बात है। मानते सब हैं, लेकिन बहुत से लोग अपोजिशन में होने की वजह से तारीफ़ नहीं कर पाते हैं, ये एक अलग पहलू है। अब मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्रोग्राम मुझे बताइए और मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़ उसको आगे बढ़ाएं।